हर रोज लाखों भारतीय सिर्फ काम पर जाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये एक राष्ट्रीय संकट की निशानी है जो हम सभी को प्रभावित करती है। तो चलिए सीन सेट करते हैं। जगह है मुंबई, सपनों का शहर, और तारीख है 9 जून 2025। सुबह की भीड़भाड़ का वक्त है। हवा में उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही एक छिपा हुआ खतरा भी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। पीक रश आवर। ट्रेन का हर एक इंच लोगों से भरा हुआ है। लोग दरवाजों से लटक कर अपनी रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि ये रोज का सफर एक बुरे सपने में बदलने वाला है। और बस एक पल में 13 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। एक मामूली सी चूक, और वो सब उस तेज रफ्तार ट्रेन से नीचे पटरियों पर जा गिरे। उन 13 में से 4 लोग कभी घर वापस नहीं लौटे। 4 परिवार अपने किसी अपने का इंतजार करते रह गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टूटा हुआ सपना है, एक खोया हुआ भविष्य है। अब देखिए, ये जो दुखद घटना हुई, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और ज्यादा भयावह समस्या का बस एक छोटा सा हिस्सा है। आइए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, और ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या बताता है। तो वजह सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये एक भयानक संयोग था। सोचिए, दूसरी ट्रेन से आ रहे एक यात्री का बैग इन लोगों से टकरा गया, और ये त्रासदी हो गई। ये दिखाता है कि हमारे यात्रियों के लिए सेफ्टी का मार्जिन कितना कम है, बिल्कुल ना के बराबर। और यहीं से हम एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई पर पहुंचते हैं। ये कोई एक अकेली त्रासदी नहीं थी। नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर का लक्षण है। एक ऐसी बीमारी जिसका असर पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। इस आंकड़े को समझने की कोशिश कीजिए। हर एक दिन 7 परिवार अपने किसी अपने को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो काम पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसी अस्वीकार्य हकीकत है जिसे हमने शायद स्वीकार कर लिया है। अब जरा टोक्यो को देखिए। वो हमसे भी ज्यादा भीड़ संभालते हैं, लेकिन 60 से ज्यादा सालों में एक भी मौत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजों और सख्त नियमों के साथ। मतलब ये मुमकिन है, पर इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन सवाल यही है, हम हमेशा किसी त्रासदी के होने का इंतजार क्यों करते हैं? हम कार्रवाई करने से पहले जाने का इंतजार क्यों करते हैं? ये जो एक प्रतिक्रियावादी मानसिकता है ना, ये लोगों की जान को सीधे सीधे खतरे में डालती है। और ये जो रवैया है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में एक और भी भयावह उदाहरण है कि इस तरह की लापरवाही क्या कर सकती है। साल 1979 में मोरबी बांध टूट गया और पानी की एक विशाल दीवार ने पूरे के पूरे शहर को निगल लिया। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये इंसानी लापरवाही से हुई एक बहुत बड़ी तबाही थी। 25,000 लोग, सोचिए, ये एक स्टेडियम की आबादी है, एक छोटा सा शहर। ये सब सिर्फ लापरवाही की वजह से खत्म हो गया। ये एक ऐसी कीमत है जिसे कोई भी देश भूलने का जोखिम नहीं उठा सकता। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमने शायद कुछ सीखा ही नहीं है। मोरबी जैसे टाइम बॉम्ब आज भी पूरे भारत में टिक टिक कर रहे हैं, बस फटने का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम और नंबर नहीं है, ये वो संभावित आपदाएं हैं जो बस होने का इंतजार कर रही हैं। हर पुराना बांध एक और मोरबी बन सकता है, जो हजारों जिंदगियों को बहा ले जाने की क्षमता रखता है। और ये सिर्फ बांधों तक ही सीमित नहीं है, पुल ढह रहे हैं, हवाई अड्डों की छतें गिर रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश का ढांचा ही हमारे चारों ओर चरमरा रहा है। तो हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? इन बार बार होने वाली त्रासदियों का असली मूल कारण क्या है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक, जवाबदेही की कमी, और दूसरा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। दूसरे देशों में जब कोई पुल गिरता है तो लोग जेल जाते हैं। भारत में उन्हें जमानत मिल जाती है। ये दंड से मुक्ति का एक साफ संदेश देता है कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और बचकर निकल सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि वही कंपनियां जो विदेशों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, वे घर पर घटिया काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वे जानती हैं कि यहाँ कोई सख्त कानून नहीं है जो उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। और फिर आता है भ्रष्टाचार का कैंसर। सुरक्षित सड़कों और पुलों के लिए बना पैसा अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है, जो घटिया मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और हम सभी को खतरे में डालते हैं।
लेकिन हम सिर्फ नेताओं या अधिकारियों को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार यह चक्र इसलिए चलता रहता है क्योंकि हम इसे चलने देते हैं, हमारा ध्यान कहीं और बढ़ जाता है। जब हम धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लड़ते हैं तो हमारे नेता मुस्कुराते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हम उनसे उन असली मुद्दों के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं जो मायने रखते हैं, हमारी सुरक्षा, हमारी भलाई और हमारे बच्चों का भविष्य। इस चक्र को तोड़ने की शक्ति हमारे हाथों में है। हमें बेहतर की मांग करनी होगी। हमें अपने नेताओं से टूटी सड़कों के बारे में पूछना होगा, पुराने बांधों के बारे में पूछना होगा और उन्हें जवाबदेह ठहराना होगा। तो सवाल यही है, बदलाव की मांग करने से पहले और कितने लोगों को मरना होगा? इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है।